राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जीत की रणनीति बना चुके हैं। साथ ही चुनाव से पहले जोड़तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दोनों ही दल एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की जुगत बिठाने में जुटे हैं ताकि अपने पक्ष में चुनावी माहौल बन सके। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग है और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी। इस दिन जनता का फैसला सबके सामने होगा। धरियावद सीट पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है, वहीं वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। दोनों ही सीटों पर मौजूदा विधायकों के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दोनों सीटों के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, तो बीजेपी ने भी जीत की रणनीति बनाई है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज। 2 सीटों पर है विधानसभा उपचुनाव। वल्लभनगर धरियावद सीट पर है उपचुनाव। भाजपा और कांग्रेस की साख है दांव पर। मेवाड़ बांगड़ में है दोनों दलों का चुनावी टेस्ट। 30 अक्टूबर को है वोटिंग, 2 नवंबर को है काउंटिंग। बात करें वल्लभनगर विधानसभा सीट की तो यहां उपचुनाव का गणित भी बड़ा भारी है। यह प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र उदयपुर जिले में चित्तौड़गढ़ का विधानसभा क्षेत्र है। यहां से विधायक रहे गजेंद्र शक्तावत का निधन हुआ था। उनके निधन से यह सीट खाली हुई और फिर शुरू हुई है इसके लिए जोड़तोड़। वल्लभनगर सीट हमेशा से हॉट मानी जाती रही है। गजेंद्र के पिता गुलाब सिंह शक्तावत राज्य के गृह मंत्री भी रहे हैं। कद्दावर नेता गुलाब सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर 6 बार जीतकर विधानसभा में नेतृत्व किया। यहां जीत के लिए कांग्रेस भाजपा को जोर लगाना है। इस सीट पर अब तक कांग्रेस ने 8 बार चुनाव जीते हैं, जबकि भाजपा ने 2 बार जीत हासिल की है। जनसंघ, जनता पार्टी और जनता दल ने 1-1 बार चुनाव जीता है। स्वतंत्र और निर्दलियों ने 3 बार जीत दर्ज की है। 2018 के चुनाव में यहां 68.7% और 2013 में यहां 78.54% मतदान हुआ था। अभी तक लग रहा है कि कांग्रेस शक्तावत के ही परिवार से किसी पर जीत का दांव खेल सकती है, तो बीजेपी भी कई दावेदार होने का दावा कर रही है, जबकि रणधीर सिंह भिंडर पहले बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। कांग्रेस की जीत भिंडर पर निर्भर करती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद यह सीट खाली हुई। 2018 में प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस इस उपचुनाव में यह सीट अपनी झोली में डालना चाहती है, तो बीजेपी की कोशिश पिछली जीत को बरकरार रखने की है। धरियावद विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब तक हुए चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में यहां कुल 50% वोट पड़े। इसमें बीजेपी के गौतम लाल मीणा ने आईएनसी के नागराज मीणा को 23,842 वोटों से हराया था। इससे पहले 2013 में बीजेपी के गौतम लाल ने ही कांग्रेस के नागराज को हराया। तो 2003 में कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ने बीजेपी के करतार सिंह से जीत हासिल की। ऐसे में इस बार के उपचुनाव में परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता जनार्दन तय करेगी। दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है, क्योंकि अभी तक धरियावद सीट पर बीजेपी का तो वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे में दोनों दल अपनी अपनी साख बचाने के साथ दूसरी सीट भी जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि मेवाड़ और बांगड़ में दोनों ही दलों की पकड़ का भी लिटमस टेस्ट होगा और इसके नतीजे 2 नवंबर को सबके सामने होंगे। लेकिन इन दोनों उपचुनाव के नतीजे सरकार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जो आने वाले विधानसभा चुनावों का भविष्य भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।